यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी संस्थापक आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज assembled हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज assembled हरे कृष्णा। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu bhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के अंदर पर्सन रूप के अंदर प्रकट रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, याद है किसी को? सबसे पहले क्या किया जब भगवान की एंट्री हुई एज अ पर्सन फेस टू फेस? सबसे पहला कार्य क्या हुआ था? वो तो बाद में हुआ था, 8वें अध्याय में हुआ। 7वें अध्याय में तो का तो लगा दो, कोई बात नहीं, गलती होगा। द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर जाते हैं तो अर्जुन कहता है कि मैं जो तुम्हारे बेटों के हत्यारे को पकड़ के लेके आऊंगा और उसके सर पे खड़े होकर तुम स्नान करना। तो फिर उस समय सारथी कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण वही होते हैं। भगवान सांत्वना देने के लिए, अभी युद्ध समाप्ति जस्ट हुआ ही है, रात में बच्चों का हत्या हुई है, तो श्री कृष्ण रथ चलाते हैं और अर्जुन पीछे बैठे होते हैं। और तब क्या होता है? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र फेंकता है, जिसको वो जानता नहीं था रिट्रैक्ट करना वापस। अर्जुन देखते क्या आ रहा है, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ये जो अश्वत्थामा है ब्रह्म बंधु है, इसको अकल नहीं है, चला तो दिया लेकिन संभालना नहीं आता है, तो तुम अपना ब्रह्मास्त्र फेंक करके इसको, दोनों ब्रह्मास्त्र को रिट्रैक्ट करो। तो ये प्रथम एंट्री होती है। फिर दूसरा एपिसोड क्या होता है? अश्वत्थामा को बंदी बना के लेके आते हैं और द्रौपदी फिर भी ब्राह्मण की तरीके से गुरुपुत्र के रूप में उनको आदर देती है, सम्मान देती है। और द्रौपदी कहती है कि 6 कारण देती है कि क्यों इस अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए। और भीम क्या कहता है? मारना चाहिए। तो श्री कृष्ण के अर्जुन को कहते हैं भैया तुम्हें युधिष्ठिर, द्रौपदी, इन सबको भी संतुष्ट करना है, मुझे और भीम को भी संतुष्ट करना है। तो कृष्ण मल्टीपल अथॉरिटीज, डिवोटी अथॉरिटीज, कभी कभी होता है आपको 2 अथॉरिटी, है ना, एक कुछ कह रहा है एक कुछ कह रहा है, ये तो बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है ना। जैसे गुरु बोलेंगे भक्ति करो, पत्नी बोलेगी मत करो, या पत्नी भक्त है तो पति बोलेगा मत करो। 2 अथॉरिटी हो जाते हैं तो आदमी फंस जाता है। तो अर्जुन लेकिन कृष्ण के भक्त है तो कृष्ण के हिंट को समझ जाते हैं। वो क्या करते हैं? अश्वत्थामा को उसकी मणि निकाल लेते हैं और दंडित कर देते हैं। फिर 8वां अध्याय शुरू होता है। वहां पे क्या होता है? अश्वत्थामा फिर भी बाज नहीं आता। अब क्या करता है वो? अब श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे थे, जाने वाले थे। अब जो कीर्तन के समय तक शांत था, अभी बेचैन हो गया। तो अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठे थे, जाने वाले थे, तभी कौन भागता हुआ आता है उनकी ओर? उत्तरा माता, परीक्षित की मदर माता जी। अभिमन्यु से उनका विवाह हुआ था और परीक्षित इस कुल का आखिरी वंशज था। तो उसको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो उत्तरा माता आती हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि चाहे मेरी हत्या हो जाए लेकिन इस शिशु को आप बचाइए। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? उस गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस बालक के शिशु की रक्षा करते हैं, परीक्षित की।
परीक्षित ने गर्भ में उस बालक उस परम पुरुष का दर्शन किया था। और फिर रक्षा हो जाती है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या शुरू होता है फिर? हाँ, महारानी कुंती अब प्रार्थनाएं करना शुरू करती है। तो 26 श्लोकों के अंदर कुंती महारानी प्रार्थना करती है और भगवान प्रस्थान करने लगते हैं। किसकी, कहाँ की ओर? द्वारका की ओर। तो फिर क्या होता है? फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि थोड़े दिन और रुक जाइए, और श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नहीं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मेरी। श्री कृष्ण राजा के कहने पे, बड़े भाई के कहने पे, युधिष्ठिर के कहने पे, अपने भक्त के कहने पे रुक जाते हैं। और वहां पे फिर अगला क्या सेक्शन आता है फिर? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी, युधिष्ठिर महाराज बहुत गिल्टी कॉन्शियस थे। was lamenting, हो मेरी वजह से इतने स्त्रियां विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए, इतने लोगों की हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी राज्य की महत्वाकांक्षा थी। आई वॉज सो सुपर एम्बिशियस अबाउट द किंगडम। एंड देन व्यासदेव ट्राइड टू कंसोल हिम। व्यासदेव जी ने उनको कंसोल करने का प्रयास किया, शांत नहीं हुए। श्री कृष्ण ने कंसोल करने का ज्ञान दिया, नहीं शांत हुए। क्यों नहीं शांत हुए? हाँ, यस, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते थे? भीष्म पितामह का गुणगान कराना चाहते थे। क्या गुणगान था? देखो, जिस युधिष्ठिर के शोक को मैं और व्यास दोनों शांत नहीं कर पाए, किसके उपदेश से शांत हो गया वो? भीष्म देव के। दूसरा क्या गुणगान था, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा प्रसाद से पहले, तो जिसको उत्तर देगा उसी को प्रसाद मिलेगा आज, ठीक है ना? What are the different reasons how Krishna glorified Bhishma? So number one was what Krishna and Vyasa they could not console or क्या बोलते हैं, भीष्म युधिष्ठिर को शांत नहीं कर पाए, लेकिन भीष्म पितामह के उपदेश से हुआ। दूसरा कि देखो, मेरा भक्त मृत्यु के समय भी कैसा है, इतना ही सो फिक्स्ड इन हिज कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, कि वो उपदेश दे सकता है। नॉर्मली हम कब लेक्चर देते हैं? व्यासासन लेक्चर देते हैं, तैयारी करके आते हैं, है ना? और मेरे जैसे को तो साथ में दवाई वो लेके आनी पड़ती है, क्योंकि गला खराब होता है, खांसी आने लगती है, तो वो भी लेके आओ। लेकिन भीष्म पितामह क्यों? क्योंकि आपको किसी को कुछ बताना है, प्रवचन देना है, तो क्या होगा? यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड बेसिकली। आप देखो, अभी इस सभा के अंदर 15-20 भक्त बैठे हैं, सबकी नजर कहाँ पे है ना? आप सोचो, बिकॉज आई हैव टू बी सो कॉन्शियस ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो वन हैज टू बी इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड। अभी मान लो, आपने ऐसा तो कई बार देखा होगा कि ऑडियंस में लोग सो जाते हैं, कभी ऐसा देखा है कि स्पीकर सो जाएगा, है ना? इट लेटर बिकम सच ए मॉकरी बेसिकली। सो द पॉइंट द स्पीकर, तो और अगर मान लो स्पीकर को बहुत शरीर में दर्द हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, वॉमिटिंग आ रहा हो, तो क्या लेक्चर दे पाएगा? बताओ। मेरे शरीर में अभी आप मान लो किसी को गुस्सा आए, 2-4 पेन घुसेड़ दो, फिर मैं इसे लेक्चर दिलवाओ? थोड़ी ना लेक्चर को दे पाएगा भाई, डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये करो वो करो, है ना? लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं, देखो मेरा भक्त इज सो साउंड इन हिज इंटेलेक्ट कि इस मरणासन अवस्था में भी बाणों की शैया पे लेटा हुआ, हमसे कोई हमारे बिस्तर पे लेट के लेक्चर दिलवा दे तो हमसे ना होए। ये बाणों की शैया पे बैठे हुए, डेथ बेड पे, बट ही इज सो फाइन, ही इज सो साउंड इन हिज इंटेलिजेंस। तो दिस इज द सेकंड वे कृष्णा ग्लोरिफाइड भीष्मा, राइट? द थर्ड वे कृष्णा ग्लोरिफाइज इज कि देखो, हालांकि बाह्य रूप से भीष्म देव ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, या कह सकते हो मेरे विरुद्ध युद्ध किया, है कि नहीं? अधर्म की पार्टी का साथ दिया, और मेरे ऊपर भी उन्होंने बाण चलाए। ऐसा वर्णन आता है ना कि भीष्म भी आएगा, जब भीष्म प्रार्थना करेंगे तो बाण चलाए। लेकिन मेरे भक्त की इतनी महिमा है कि जब वो शरीर छोड़ने वाला है तो मैं स्वयं उसके सामने मौजूद हूं बेसिकली। सो भीष्म was so fortunate that Lord Shri Krishna was personally present at the time of his departure. So there is one more reason which will come gradually, but these are 3 prominent reasons how Lord Krishna glorifies whom? Bhishma Deva, right?
तो अब ये चर्चा हो रही है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। जब आप ये सुनते हो तो आपको कोई प्रासंगिक किसी का उदाहरण याद आता है कि किसी और का देह त्याग इसी प्रकार से? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। क्या सिमिलैरिटी थी? हाँ जी, क्या सिमिलैरिटी थी हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव में शरीर छोड़ने में और भीष्म देव के शरीर छोड़ने में? दोनों के मृत्यु के समय भगवान स्वयं साक्षात थे उनके सामने। भीष्म देव के सामने श्री कृष्ण और अपने हरिदास ठाकुर के सामने श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। जब हरिदास ठाकुर का तिरुभाव होता है, हर किसी को किसकी याद आती है? भीष्म देव की। प्रभुपाद जी और भीष्म देव में क्या सिमिलैरिटी थी? भीष्म देव उपदेश दे रहे थे बाणों की शैया पे, प्रभुपाद जी भी अपने अंतिम समय पे क्या कर रहे थे? भागवतम की अनुवाद टीका डिक्टाफोन पे ट्रांसलेट कर रहे थे। सो प्रभुपाद इज ऑल्सो वेरी कंटेम्परेरी एग्जाम्पल कि किस प्रकार से भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। शरीर नहीं काम कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद सो क्लैरिटी है, सच क्लैरिटी इन हिज कॉन्शियसनेस कि वो भागवतम पे टीका कर सकता है। सोचो मरणासन आदमी तो पगला रहा होता है ना, सटियाया होता है, बावला हो रखा होता है, किसको इतनी कॉन्शियसनेस होती है? हैव यू एवर फेस्ड समबडी डाइंग एक्चुअली? है ना, कैसा कॉन्शियस रहता है? वो तो रो रहे होते हैं, एक तरीके से तड़प रहे होते हैं, उनको थोड़ी इतना चेतना रहता है, इतना क्लैरिटी। आप सोचो कि आने वाले 10,000 सालों के लिए जो वचन बोलने वाले हैं वो लिख रहे हैं, एक तरीके से वेद वाक्य बोल रहे हैं। आप सोचिए, नॉट एन इजी जोक। तो ये प्रभुपाद जी के इस विषय में चर्चा आती है। इस अध्याय के अंदर आप देखोगे लगभग आपको 4 सेक्शंस प्राप्त होंगे। पहला, जिसमें भीष्मदेव, एक तरीके से आप कह सकते हो भूमिका, सेटिंग द सीन, कि भीष्मदेव बाणों की शैया पे हैं, युधिष्ठिर जाते हैं वहां पर, और पूरे ब्रह्मांड भर से जो है अनेक लोग वहां पे, बड़े बड़े देवर्षि, नारद और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग अपने अपने शिष्यों के साथ सब वहां आए रहते हैं। तो ये पूरा वर्णन होगा। और वहां पे कौन पधारता है? वहां कौन आते हैं? युधिष्ठिर महाराज। कैसे आते हैं? अपने राजसी वस्त्र पहन करके आते हैं, वर्णन आएगा अभी। और उनके साथ कौन आता है? युधिष्ठिर और 5 पांडवों के साथ कौन आता है? श्री कृष्ण आते हैं। तब आप अपनी चेतना को अगले 45 मिनट 50 मिनट तक आप कुरुक्षेत्र में ट्रांसफर कर दो, जहां पे आप भी भीष्म देव के बाणों की शैया के पास में आप भी पहुंचे हुए हो। वहां पर ट्रांसफर योरसेल्फ फ्रॉम दिल्ली as if you visualize if you are Bhishma Dev, this whole episode is going in front of you. आप भी किसी के पार्टी में होंगे, नारद जी की पार्टी में, सुखदेव गोस्वामी के, व्यासदेव के, धौम्य ऋषि इत्यादि के, किसी के पार्टी में होंगे आप भी कुछ। तो फिर आप इस एपिसोड को विजुलाइज कीजिएगा। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देव व्रतो व्रतत् इति भीतः प्रजाद्रोहात्। ये प्रजा के मारे जाने से, प्रजाद्रोहात्, कौन डरा हुआ था? युधिष्ठिर महाराज डरे हुए थे। इति भीतः, डरे हुए थे। सर्वधर्म विवित्सया, विवित्सया मतलब जानने के इच्छुक थे, इनक्विजिटिव टू नो। तो उन्होंने क्या किया? सभी धर्मों के बारे में जानना चाहते थे वो, सभी प्रकार के। आप बोलो गीता में कहां पे आता सर्वधर्म? सर्वधर्मान परित्यज्य। और युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सब धर्मों को जानने के लिए। आप लोग ये कौन से धर्म है? कौन से धर्म जानने के लिए गए होंगे? एक है राज धर्म और
दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। 25वां श्लोक आप देखिएगा अपने चैप्टर के अंदर, इफ यू भागवतम यू कैन 9.25 इस अध्याय का, तो उसमें 27 दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। और 26 श्लोक भी, तो 27 के अंदर 5 प्रकार के धर्म, दान के धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म। और 26 नंबर श्लोक के अंदर यथा वर्णम यथाश्रमम, सभी वर्णों के और सभी आश्रमों के धर्म के ऊपर। तो जब वो विषय आएगा, मैं आपको बस हाईलाइट दे रहा हूँ चैप्टर में, क्या आप यू आर गोइंग टू फेस इट। तो इस सर्वधर्म विविधया जानने के लिए, तब याद रखिएगा इस सर्वधर्म को। ततो विनशनम प्रागात, क्योंकि तो विनशनम, जहां पे विनाश हुआ था उस जगह पे गए। यत्र देव व्रतो व्रत, देवव्रत कौन है? देवव्रत, भीष्मदेव का नाम था देवव्रत, पता है ना आप सबको। उनके माता का नाम क्या था? गंगा, गंगा, और पिता का नाम शांतनु। तो इसीलिए वो गंगा पुत्र के नाम से। भीष्म क्यों पड़ा उनका नाम? उनकी प्रतिज्ञा के लिए। कभी कभी विचार आता है, त्रेता युग में एक आदमी ने अखंड ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ले लिया, आजीवन ब्रह्मचारी, देवताओं ने भीष्म नाम दे दिया। बताओ, मतलब इतना मुश्किल था ब्रह्मचारी रहना, थोड़ा जोक है ना। कलयुग में आसान है, मुश्किल है, और मुश्किल है। देवता पता नहीं क्या ही छिड़कते होंगे ऊपर से, और किस किस नाम से बुलाते होंगे, है ना। एंड सरप्राइजिंगली पीपल आर स्टेइंग एज ब्रह्मचारीज। आश्चर्य है, इट्स अ मिरेकल, यू नो, कि इस कलयुग के अंदर शहरों के बीच में, इस्कॉन मंदिरों में, जहाँ इतना ऐश्वर्य है, जहाँ इतनी सुविधा है, जहाँ इतना माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वहां पे भी अगर कुछ लोग इंद्रियों को संयम करके रह पा रहे हैं, तो इससे बड़ी चैतन्य महाप्रभु की क्या कृपा होगी। इट्स अ मिरेकल, इट इज नॉट एट ऑल इजी, जस्ट मर्सी। तो यत्र देव व्रतो पतत, सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शर शैया पर लेटे थे। शर मतलब बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। क्यों लेटे हुए थे? हमारे शरीर में बाण घुस जाएगा, हम तुरंत ही मर जाएंगे। भीष्मदेव क्यों कैसे जिंदा थे? इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। किसने दिया था उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान? उनके पिता शांतनु ने। क्यों दिया था? सचिन, माता इन लोगों को हिस्ट्री पता है नहीं, आपको तो कहानियों में ज्यादा रुचि होनी चाहिए बच्चों को सुनाने के लिए। तो शांतनु जब दूसरा विवाह करना चाहते थे, किससे करना चाहते थे? सत्यवती। सत्यवती के पिताजी कौन थे? एक मछुआरे थे, कोई ऐसे ही कुछ नाम था। तो उसने क्या कंडीशन रखी कि जो सत्यवती से होने वाली संतान होगी वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी। तो बोले भाई ये तो युवराज तो देव, ये ऐसे कैसे नाइंसाफी करेंगे, उसको तो बना दिया। भीष्म देवव्रत को तो हमने पहले बना दिया। तो देवव्रत जाते हैं, देवव्रत को पता लगता है भाई पिताजी दुखी हैं, क्या करना है। तो पता लगता है, पूछते हैं सब मिनिस्टर से क्या हुआ। तो बोले ऐसा है, विवाह करना चाहते हैं। तो वो गए उसके पास, और क्या बोले उसको, पिताजी को, उनके सत्यवती के पिताजी को क्या बोले कि भाई ठीक है मैं हट जाता हूँ, क्या दिक्कत है। तो बोले ठीक है आप नहीं बनोगे, मैं वचन देता हूँ कि भाई मैं नहीं बनूंगा राजा, ये लोग को बनाऊंगा, जो भी लड़का होएगा वो राजा बनेगा। तो बोले फिर तुम्हारी संतान झगड़ा करेगी तब क्या होएगा। तो फिर उन्होंने बोला संतान ही नहीं तो काम ही खत्म भैया, है ना। तो ही हैड नो इश्यूज बेसिकली, कोई संतान ही नहीं, ऊपर विवाह ही नहीं करूंगा तो आगे चैप्टर ही क्लोज पूरा का पूरा। तो जब इतना त्याग किया उन्होंने, तो शांतनु को एक चिंता और हुई। बोले भाई तुम इतने काबिल व्यक्ति हो राज्य संभालने के लिए, तुम राज्य नहीं संभालोगे तो हस्तिनापुर को कौन फिर देख रेख करेगा। अभी ये तो लड़के होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, भगवान मालिक है, लेकिन तुम तो इतने यूर केपेबल पर्सन, तो हस्तिनापुर को कौन संभालेगा। तो इन्होंने क्या दूसरी प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली कि भाई जो भी गद्दी पे होगा, राजा होगा,
मैं उसको आप ही के समान समझ करके सेवा करूंगा, वो आपका प्रतिनिधि है। सो आई विल फॉलो द अथॉरिटी ऑफ द किंग हुएवर ही मे बी, माय ब्रदर, माय नेफ्यू, मेरा बेटा भांजा जो भी होगा, मैं उसी का ऑर्डर को फॉलो करूंगा। सो दिस वाज भीष्मा सेकंड वाव बेसिकली। जब ऐसी प्रतिज्ञा देखी कि मतलब अपने छोटे भाई को, भतीजे को ही शांतनु के समान देखना, इट्स अ वेरी गुड लेसन फ्रॉम भीष्मा's लाइफ, इज अमेजिंग एक्चुअली। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली शांतनु को नहीं फॉलो कर रहे, ही इज फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शांतनु, एक तरीके से उसको शांतनु का प्रतिनिधि मान करके। तो इसीलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि को श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधि मान के हमको समझना चाहिए। तो इस त्याग को देख करके शांतनु बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी इच्छा से जब चाहोगे तब शरीर छोड़ सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट अगर भीष्मदेव चाहें तो नहीं छोड़ते शरीर, है कि नहीं। मतलब जिसको ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि तुमको अमर का वरदान नहीं दे सकता मैं, टेक्निकली देखा जाए शांतनु ने वो आशीर्वाद दे दिया। पहले जब मैंने सुनी कहानी, मैंने कहा शांतनु के पास कहां से इतनी शक्ति आई भाई, बड़े बड़े देवताओं के पास ये शक्ति ना हो। So therefore, a righteous king who is a Rajarshi na has so much power actually, so much. Kshatriya power, I mean administrative power position तो है ही है, but also by virtue he gets lot of pious credits, you know. जिस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए यज्ञ करना है उसी प्रकार उसका कर्तव्य है, उसी प्रकार से क्षत्रिय का कर्तव्य है शासन करना। दोनों के लिए वो यज्ञ है, एक प्रकार का तपस्या है उनके लिए। तो नहीं, हाँ, तो इस प्रकार से देवव्रत तो इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। और वो क्यों वेट कर रहे थे, किसका वेट कर रहे थे? तो टेक्निकली उनको योगी के रूप में बताया गया है कि जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, 6 महीना दक्षिणायन होता है, 6 महीने उत्तरायण होता है, आई थिंक मकर संक्रांति पे उत्तरायण में प्रवेश करता है शरीर, तो सूर्य, तो उनका यह था जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा उस समय शरीर छोड़ूंगा, बिकॉज दैट इज ऑस्पिशियस डिपार्चर। लेकिन हमारे आचार्यगण बताते हैं, क्या उत्तरायण की क्या परिभाषा बताते हैं? वो जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में शयन करने वाले बच्चे की रक्षा की थी, दैट इज श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण इज उत्तरायण, जिन्हें उत्तरा को सेव किया बेसिकली। तो दैट इज हाउ, तो दे से एक्चुअली ही वाज वेटिंग फॉर श्री कृष्ण, है ना, कि कृष्ण यहाँ पर आएंगे। और जब भक्त की इच्छा हो, और वो भीष्मदेव जैसे महान भक्त की जो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में इतना कष्ट सहते हुए, उसके जीवन में, भीष्मदेव के जीवन में देखा जाए एक भी सुख नहीं था, एक भी सुख नहीं था। अगर आप देखोगे ऑल एंड ऑल वाज मिजरी मिजरी मिजरी। आप लोग कितने लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है, आपको लगता है कि सारा दुनिया भर का जहां का कष्ट मेरे जीवन के अंदर है? किसी को लगता है ऐसा? एक, ओह वाह, मुकुंद ना, क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है? और किसी को नहीं लगता? ये तो ओनली ऑनेस्ट बॉय है। किसको लगता है कि दुनिया जहां का दुख हमें ही दे रखा है? तो थोड़ा बहुत बोले पता नहीं दुनिया का सबसे पीड़ित पुरुष या स्त्री में ही हो, है ना। कभी कभी मन में ऐसा विचार जरूर आता है लोगों के। तो आप भीष्मदेव की लाइफ स्टडी कर सकते हो कभी। I don't have a recorded lecture on this, but it's very amazing. Bhishma throughout his life, all was there was suffering, but externally suffering, total, एक भी चीज उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं थी, एक भी। उनकी इच्छा पूरी हुई सिर्फ मृत्यु के बाण के शैया पर, but he remained focused on his duty, he remained focused in his service to Krishna, like that, है ना। तो वो कभी आगे चर्चा आएंगे। तो यहाँ पे अब लोग एकत्रित होते हैं। तो अब क्या होता है, भीष्मदेव बाणों के शहर बैठे, युधिष्ठिर वहां जाते हैं भीष्मदेव से बातचीत करने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। इसका मीनिंग कोई मुश्किल लग रहा है आपको? कैसे पढ़ना आपको? हिंदी बिना पढ़े आप में से कौन बता सकता है इसका मीनिंग? तुक्का भी, कुछ क्लोज तक भी। तदा मतलब इसके बाद, कौन कौन? ते मतलब वे सब, भ्रातरः मतलब भाई, कौन भाई?
पांडव। सर्वे मतलब सारे भाई। कैसे गए वो? सद अश्वई ही। अश्वई मतलब घोड़ों के साथ। और क्या है? स्वर्ण भूषित ही, है ना, श्रेष्ठ घोड़ों द्वारा और सोने के से विभूषित। राइट। ये सारे भाई मतलब राजसी अलंकार पहन के गए, ऐसा धोती कुर्ता डाल के नहीं गए थे, वैष्णव ड्रेस डाल के नहीं गए। राजा थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रेस पहन के गए ना, और घोड़ों पर चढ़ के गए, ऐसे नहीं पैदल चले गए। नो, क्यों? ये क्षत्रिय समाज था। क्षत्रिय समाज का अपनी एक कह सकते हो स्टाइल है, गरिमा है। नहीं ना, ब्राह्मण होगा तो कैसा जाएगा? पैदल चले जाएगा। राजा होगा तो पालकी में जाएगा, घोड़े पे जाएगा, रथ पे जाएगा, ऐसा करके। तो ब्राह्मण को आप नहीं देखोगे सोना वोना पहन के जा रहा है। राजा होगा तो मुकुट वुकुट डाल के, पूरा ऐसा बाजूबंद डाल के, सबे डाल के। अन्व गच्छन रथैर विप्रा। अन्व गच्छन, वो आए, कहां पर आए? रथैर विप्रा। रथई ही मतलब नहीं, द्वारा खींचे जाने, घोड़ों द्वारा खींचे, अच्छा, विप्राह रथई ही। तो घोड़ों, सुंदर रथों पर चल रहे थे सब भाई उनके पीछे पीछे। और साथ में कौन था? व्यास धौम्यादय तथा। व्यासदेव स्वयं थे, आप सोचिए, है ना। और कौन था? धौम्य ऋषि। धौम्य कौन थे जानते हो? किसी को आइडिया है इतिहास में से, महाभारत में से धौम्य कौन है? क्या किया था उन्होंने? वो लोमश ऋषि थे, लोमश। धौम्य के बारे में किसी को आइडिया है? किनके? कुरु के गुरु तो वो थे कृपाचार्य। हाँ जी, आई एम सॉरी। हाँ, पर इनका कहां पे स्पेशल कंट्रीब्यूशन आता है? ओके, एक किसी ने पीछे भी बोला। हाँ, पूरा वनवास के दौरान प्रैक्टिकली लगभग धौम्य ऋषि, लगभग आप कह सकते हैं पूरे वनवास के दौरान उनके साथ ही थे, पांडवों के साथ उनका मार्गदर्शन करते थे। एग्जैक्टली। और भी होंगे लेकिन ये एक बहुत सिग्निफिकेंट उनका आता है, आगे आएगा धौम्य ऋषि के वर्णन के बारे में। तो ये सब लोग भी उनके साथ में, पांडवों के साथ आए। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनंजयः सतैर्व्यनोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन स धनंजयः। तो और साथ में कौन था? भगवान अपि विप्रर्षे। विप्र ऋषि मतलब, विप्र मतलब क्या होता है? ब्राह्मणों में जो ऋषि थे। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के इसी 12वें अध्याय के 29 वर्ष के अंदर विप्र और ब्राह्मण में अंतर बताते हैं। विप्र, ब्राह्मण और वैष्णव। तो विप्र वो होते हैं जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जबकि ब्राह्मण लोग दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते थे। तो विप्र मतलब जो कर्मकांड करेंगे, जैसे ये संस्कार करेंगे ना, जो भी आपका जात कर्म और जितने संस्कार रहते हैं, ये विप्र करेंगे बेसिकली, षोडश या दश संस्कार बेसिकली। और जो ब्राह्मण होंगे वो फिलोसोफर्स टिपिकली, और वैष्णवार भक्ति उपासक बेसिकली, भक्ति। तो ये प्रवचन बताते हैं। तो भगवान अपि विप्रर्षे, तो ब्राह्मणों में ऋषि एक प्रकार के ब्राह्मण है, बस अपने कर्तव्य के अनुसार विप्र ब्राह्मण जो है। तो रथ पे किसके साथ थे भगवान श्री कृष्ण? स धनंजय। धनंजय कौन है? अर्जुन। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों है? गीता में कहां पे आता धनंजय? कौन से श्लोक में आता है? धनुर्धरा है, प्रथम चैप्टर के अंदर आएगा धनंजय। हाँ, फर्स्ट, हाँ तब आता है। मेरे को श्लोक तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, तो फर्स्ट चैप्टर में आता धनंजय। क्यों धनंजय नाम है? कैसे अर्जित किया था? धन अर्जित किया था, धन को एकत्रित करने वाले फंड रेजर हो ना, उनको ऐसा, हमें ऐसा सर्टिफिकेट देना चाहिए, धनंजय सर्टिफिकेट।
जो पैसा इकट्ठा करके लाएगा ना, he should have this. One time in IMF we put this scheme, Dhananjay scheme, like that, to collect the money, like that, right? क्या कारण था? उसने कहाँ धन, किससे धन एकत्रित किया था? हाँ, राजसूय यज्ञ के दौरान जो है, किसने किया था राजसूय यज्ञ? युधिष्ठिर महाराज ने। कहाँ पे किया था? इंद्रप्रस्थ के अंदर। और उस राजसूय यज्ञ में किसकी वध किया था? वध के शिशुपाल ने। तो वो टाइम पे सब धन एकत्रित करने के लिए जो अर्जुन है, इसको भेजा था, 4 भाइयों को, अर्जुन को, भीम को, नकुल और सहदेव को 4 दिशाओं में भेजा था युधिष्ठिर महाराज ने। तो अर्जुन को भेजा नॉर्थ डायरेक्शन में, और भीम को ईस्ट, और सहदेव को साउथ, और नकुल को वेस्ट। तो 4 दिशा के ना चारों भाइयों को भेजा, सबको हरा के आने के लिए और धन लेकर के आने के लिए। तो अर्जुन बहुत धन लेकर के आए थे, और कोई तो एक मतलब एग्जैक्टली नहीं ध्यान, शिवजी या कुबेर जी ऐसा कुछ, तो किसी ने बहुत सारा एक समय धन हिमालय के तो बिल्कुल नॉर्थ, टॉप मोस्ट नॉर्थ पे जाकर के वहां सब धन एकत्रित था। तो अर्जुन वहां से इकट्ठा करके लेके आए थे वो धन, बहुत ही बहुमूल्य, सब सोना चांदी जवाहरात वगैरह थे, तो वो लेके आए। धनंजय स ते व्यरोचत नृपः कुबेर एव गुह्यकै। तो जिस प्रकार कुबेर हो, ऐसे लग रहे थे युधिष्ठिर महाराज जैसे कुबेर अपने साथियों के साथ में घिरे हुए हों। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर स्वीकार होकर, सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हुआ हो। तो प्रभा जी लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। कुबेर देवताओं में सबसे धनी हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। तो देखिए, कोई राजा हो, कोई बड़ा पोस्ट का आदमी होना, तो उसके साथ में थोड़ा फैसिलिटी, थोड़ा सम्माननीय तरीके से उसकी प्रस्तुति भी बहुत मैटर करती है ना, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड पीपल। उसका एक स्टेटस है, इट शुड नॉट बी सीन। उस स्टेटस को कई बार हम भक्त समाज के अंदर थोड़ा गलत दृष्टिकोण से देख लेते हैं, है ना। बट लेकिन कोई बड़ा आदमी हो, बड़ा भक्त हो, चाहे मैनेजरली बड़ा हो, चाहे स्पिरिचुअली बड़ा हो, तो उसको उनके स्टेटस के हिसाब से सम्मान प्रदान करना चाहिए, महत्वपूर्ण है। कभी कभी अपने लोग लगता है उसको क्यों इतना सम्मान दिया जा रहा है, हम भी तो इतने पुराने भक्त हैं, दिस काइंड ऑफ कंपटीशन गोज ऑन। या किसी ने बहुत मान लो दान दिया है, किसी ने बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, तो यू नो समटाइम यू हैव टू ऑनर देम। लास्ट टाइम आपकी क्लास में चर्चा हुई थी क्या, गिलहरी और हनुमान जी वाली? Was it in this class? Yes. Are you sure? Yes. हाँ, तो सॉरी 2-3 क्लासेस बिफोर। अच्छा, फिर आपके यहाँ पहले हुआ था, हमने लास्ट क्लास में उधर दूसरी क्लास में किया था चर्चा। तो एनी हाउ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके पद के अनुसार उनका स्वागत हो, बेसिकली ना ओवर ना अंडर, बेसिकली। यस माता। फैमिली में जाता है, कहाँ जाता है? ओके ओके फाइन, सॉरी। यस, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा इज एन एक्सपर्ट डिप्लोमैट। डिप्लोमैट नॉट इन नेगेटिव सेंस, नॉट डुप्लिसिटस डिप्लोमैट। तो यानी डिप्लोमेसी का एक पार्ट होता है कि लोगों की मनोभावना को समझना, उसका एक क्वालिटी है, मतलब तभी तो सब डील कर पाएगा ना। तो श्री कृष्ण भीष्म देव की मनोभावना को भली भांति समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि भीष्म ने लड़ाई भी क्यों लड़ी, हस्तिनापुर के गद्दी के लिए लड़ाई किया और हस्तिनापुर की सेफ्टी के लिए लड़ाई किया एक तरीके से। तो अब युधिष्ठिर राजपद पर विराजमान हो गए हैं, ये देख के भीष्म को बहुत संतुष्टि होगी। अगर साधारण वेशभूषा पहन करके जाएंगे तो भीष्म को चिंता रहेगी, अरे ये युधिष्ठिर गद्दी पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, संभालेगा कि नहीं संभालेगा,
इसको संभालना चाहिए, लेकिन पता लगे ये साधु स्वभाव का है, नहीं संभालेगा मान लो, फिर क्या होगा हस्तिनापुर का। तो टू गिव प्लेजर टू भीष्मा, अंडरस्टैंडिंग हिज माइंड, यू नो, कृष्ण अरे इन दिस। अरे राजा होता है ना, तो राजसी तरीका भी है ये, ऐसा। आवर सोसाइटी इज डिफरेंट, यू नो। आप देखो अभी मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, कैसा ठाट बाट जुलूस के साथ में निकाला जाएगा, है कि नहीं? इज इट नॉट? हम लोग अरे क्यों ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? सो दैट्स लाइक ट्रेडिशन, यू नो, यथा योग्य उसका सम्मान होना चाहिए बेसिकली। ओके, टेक्स्ट 4। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इमामरम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मम् सानुगाः सहचक्रिणा। तो अब इसमें से कौन कौन से वर्ड आपको पता है, ये जिनके अर्थ पता है आपको? बहुत सरल है। दृष्टवा मतलब देखकर, निपतितम, पतितम, पतित मतलब कौन होता है? गिरा हुआ, और निपतितम उल्टा गिरा हुआ, कैसे गिरता है, या ऐसे लेटा, लेटा हुआ मतलब निपतितम। भूमौ, भूमि पर, ठीक है ना। और प्रणेमुः मतलब प्रणाम किया, प्रणेम, है ना। पांडवा मतलब पांचों पांडव, भीष्मम भीष्मदेव, स अनुगाह, स अनुगाह मतलब छोटे भाइयों के साथ, अपने अनुचरों के साथ, अपने अनुज नहीं है, स अनुगाह मतलब जो भी उनके फॉलोवर्स हैं उनके साथ भी, और विच इंक्लूड हिज ब्रदर ऑल्सो। सहचक्रिणा, चक्रिणा मतलब जो चक्र को धारण करने वाले हैं, चक्रिणा श्री कृष्ण। तो दृष्टवा निपतितम भूमौ, देख करके, पृथ्वी पर लेटे हुए, किसको देख करके? भीष्म को देख करके। तो क्या एग्जाम्पल दिया है? दिवश्च्युतम इवामरम, कि जैसे दिवह मतलब होता है आकाश, तो आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो मान लो, इस प्रकार लग रहे थे भीष्मदेव। वो इतने, क्योंकि भीष्मदेव भी क्षत्रिय कद काठी थी उनके, तो इतना तेजस्वी थे अपने, तो ऐसा लगा कोई कोई मान लो तारा गिरा है या कोई देवता आकर के गिरे हैं वहां पर। तो सभी पांडवों के साथ में, पांडवों ने या युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों के साथ, और किसके साथ आकर के? श्री कृष्ण के साथ आकर क्या किया? उन्हें प्रणेमुः, प्रणाम किया। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तो अब आप बोलोगे श्री कृष्ण ने क्यों प्रणाम किया? श्री कृष्ण ने क्यों प्रणाम किया? हाँ जी, सोशल कस्टम में भीष्म पितामह तो बड़े हैं ना, अर्जुन के बराबर है, कृष्ण तो, अर्जुन और कृष्ण सब सेम है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को वो छोटा भाई मानते थे पांडवों का, तो इसीलिए मनुष्य रूपी सोशल आचरण किया, उन्होंने प्रणाम किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आजकल के कल्चर में दुर्भाग्यवश ये पैर छूने की प्रथा समाप्त हो गई है, राइट, है ना? राइट रॉन्ग? आप लोग छूते हो अपने माता पिता के पैर? कितने लोग छूते हो? जगह कई के जगह माताएं तो लड़कियां नहीं छूती, कभी कभी ऐसा किसी किसी फैमिली में रहता है, लेकिन रेगुलर छूते हो या कभी कभी फेस्टिवल कभी? हाँ, तो लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, अनंत छूते हो पैर रोज? हाँ, गुड बॉय। झूठ बोलो सच बोलो? कभी कभी है। मैं बोला रोज प्रणाम करने के लिए, मैंने कहा मेरा पैर छूना है तो पहले माँ बाप को पैर छू के आओ। I told boys, you know, all the students. मुझे नहीं पता, बस मेरे को तो जो पता था मैं बोल दिया हूँ। जैसे आपने बोला कि छूना चाहिए, समझ में आ गई, हाँ, we should train them. How should we train girls? No idea. मतलब मुझे नहीं पता सर, मैं क्या बोलूं इस पर, क्या टिप्पणी? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो।
आई डोंट नो, इसलिए मैंने बोला कई परिवार के अंदर। अभी मुझे नहीं पता पंजाबियों में क्या होता है, राजस्थानियों में क्या होता है, बिहारियों में क्या होता है, और गुजरातियों में क्या होता है। आई हैव नो आइडिया। वो इतना पता है, मुझे अपने फैमिली में भी कंफ्यूज रहता हूँ मैं। कई जगह छूते, कोई छूता है कोई नहीं छूता है, भगवान मालिक है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। खैर एनीवे, आई डिडंट स्टेड इन द फैमिली आल्सो टू मच, बट बट सो बट ऐसा सुना है, देखा है, तो आज तक कभी मैंने किसी क्वेश्चन भी नहीं किया। वैष्णव गाइडलाइन भाई, ऐसा एकदम तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, किसी से पूछ लूंगा। आज तक मैंने भी क्वेश्चन सोचा नहीं है ऐसा। यार ये बात समझ नहीं आई मुझे, कहने इस्कॉन में अप्रिशिएट नहीं करते, तो कौन इसको क्रिटिसाइज करता है? नहीं, सी डिवोटीज इज लिटिल डिफरेंट, बट कौन कहता है कि परिवार के बड़ों के पैर मत छू? बल्कि परिवार वाले बोलते हैं, हे इस्कॉन से जुड़ गया, देखो संस्कार भूल गया, है कि नहीं? ऐसा होता है कभी किसी के साथ में? आप सोचते हो कि भाई हम माला कर रहे हैं, बेचारा नरक में जाएगा, इसका पैर छुएंगे तो जो भी है रिश्ते में कोई भी होगा, वो सोचता है देखो हम तो बन गया तो इतना घमंडी हो गया। इट हैपेंस ना। सो इट्स ए गुड ट्रेडिशन। अगर आप अपने बड़े के माता पिता जो भी संबंधी हैं, अगर आपके यहाँ ट्रेडिशन है तो इट्स ए गुड ट्रेडिशन, यू नो। आप झुकेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आशीर्वाद प्राप्त होगा। एंड ब्लेसिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ। विद डिवोटीज के केस के अंदर वो क्यों नहीं पैर छूते? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कर्मा बेसिकली। लाइक दैट कि यू नो व्हेन यू टच समबडीज फीट, तो then naturally there's some level of karma involved, you know, in that. So ideally if you have some relationship, then it's somewhat okay, you know, तब devotees थोड़ा बहुत allow करते हैं, otherwise out of their humility and fear both. सब मैंने सुना था, ये पढ़ा नहीं है कहीं, तो don't quote me। किसी ने, प्रभुपाद जी ने एक शिष्य से बोला, प्रभुपाद जी आपके पैर छूते हैं, बोले इसलिए मैं वो कर्मा देते हैं अपना, तो मैं उनके सर को छूता हूँ, वापस कर्मा वापस दे देता हूँ उनको। I don't know if it is right or wrong. I never read it. आपने किसी ने पढ़ा है ऐसा? सुना तो सुना, वो तो मैंने भी सुना ही था। कि जब हमें अपने हेड पर, अगर कोई हमारे सर पे हाथ रखता है, तो सिर्फ पेरेंट्स और गुरु होने चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्मास, पॉजिटिव कर्मास हमें पास करते हैं। Anyway, maybe spiritually it may be there, but anyway, parents and relatives, they all give, you know, some blessings, so it is always good. It's a good culture. Point is this, yeah? डिवोटीज केस के अंदर हमें इस प्रकार से आचरण करना चाहिए कि उनके हृदय से आशीष निकले हमारे लिए, बेसिकली। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम। तो सुहृदा वैष्णव तो है, वो तो सुहृद होते हैं सभी देहधारियों के, सभी जीवों के। तो ऐसा कुछ कार्य करेंगे तो वो अवश्य ब्लेसिंग्स देंगे, बेसिकली, यू नो, लाइक दैट। लेकिन हमें अपने घर के अंदर परिवारजनों के साथ भी ऐसा आचरण करना चाहिए। जैसे पैर छूना एक रिचुअल है, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट, द स्पिरिट बिहाइंड दिस इज रिचुअल के, कि हमें उनका आशीर्वाद ग्रहण करना है। आशीर्वाद ग्रहण कैसे होता है? उसका पैर खींच के दे आशीर्वाद दे, ऐसे नहीं होता है ना, लाइक दैट। तो when your deeds are pleasing, you know, तो हृदय से जब सेवा करते हैं, and these blessings even if of materialistic people, पर किसी भी व्यक्ति के हृदय से कोई अगर शुभ कामना आपके लिए निकली है ना, it really acts। मैं हृदय की बात कर रहा हूँ, खाली सुपरफिशियली नहीं। और हृदय से कोई बद्दुआ निकलती है तो वो भी उतना ही एक्ट कर जाती है कई बार। So therefore we should be careful not to attract disgrace of people, basically, like that, and especially family members, and सबसे ज्यादा उधर ही होता है ना। अबे महाभारत है क्या, घर घर की तो लड़ाई है ना। अल्टीमेटली देखा जाए, अगर रामायण में देखा जाए, लड़ाई कहाँ शुरू हुई? राम रावण की तो लड़ाई बाद में हुई, पहले तो ये कैकेयी मंथरा इधर से शुरू हुआ ना, है तो घर का ही ड्रामा सारा, नहीं ना। तो उधर बहुत मुश्किल है कार्य करना। लेकिन so Sita Devi had that आचरण, she attracted everybody's blessings, you know. So like that I'm just saying, you know, Lord Ramachandra, he attracted blessings. Text number 5. Tatra brahmarshayah sarve devarshayascha sattama rajarshayascha tatrasan द्रष्टुम भरत पुंगवम
तो यहाँ कह रहे तत्र ब्रह्म ऋषि सर्वे देवर्षय सत्यमा राजर्षय, यानी ब्राह्मणों में जो ऋषि हैं, देवताओं में जो ऋषि हैं और राजाओं में जो ऋषि हैं, तो ये सब क्या हुए, सर्वे वहां पे क्या हुए, एकत्रित हुए, तत्रासम उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए। क्यों उपस्थित हो गए? द्रष्टुम देखने के लिए, किसको? भरत पुंगवम, भरत वंशी, सर्वश्रेष्ठ भरत वंशी को देखने के लिए जो है उनके प्रयाण को। तो प्रभुपाद जी बता रहे ऋषि कौन है? जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। फिर चाहे राजा है, ब्रह्मर्षि है, ब्राह्मणों में है, देवताओं के अंदर है। तो भीष्मदेव कहने स्वयं ब्रह्मर्षि थे। और नारद जी कौन है? देवर्षि। और राजर्षि कौन है? कुछ होंगे अभी तक तो, हाँ इसी में कह रहा हूँ राजर्षि। आप क्या कह रहे हैं, कौन है? हाँ जनक राजर्षि है ना, क्यों नहीं है राजर्षि। अम्बरीश महाराज एक राजर्षि है, नहीं ना। तो इस प्रकार से अवश्य होंगे, आई एम श्योर, नहीं ना, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग तो होना ही, मतलब होंगे ही, एकदम प्रमाण याद नहीं आ रहा है तो इसलिए कह रहा हूँ बस शायद होंगे। तो अब कौन कौन ऐसे ऋषि थे, बड़े बड़े नाम यहाँ पे, बड़े बड़े डिग्निटरी, सेलिब्रिटीज, है ना, दे ऑल गैदर्ड हियर। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस् त्रितो कृत समदोषितः कक्षिवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शनः। तो ये सारे नाम ही नाम है। पर्वत मुनि, कहां पे सुना है पर्वत मुनि का नाम आपने? नहीं सुना? पर्वत मुनि, क्या बात कर रहे हो यार, दिस इज टू मच भाई, ये तो नहीं हो सकता यार, पर्वत मुनि का नाम नहीं सुना। कौन से एक फेमस लीला के अंदर बोलो, क्या हनुमान जी? सही में तरुण किशपू आप नहीं थे, क्वेश्चन है पर्वत मुनि का नाम कौन सी लीला में सुना है आपने, कौन सी कहानी में? हाँ अरे वाह, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन। एक शिकारी की कहानी में, शिकारी की कहानी में, अभी भी याद नहीं आया? दो तीन तो शिकारी की कहानियां हैं हमारे पास। हाँ मृगारी में कौन? हाँ नारद जी के साथ में पर्वत मुनि आते हैं। पहली बार तो नारद जी अकेले आते हैं, दूसरी बारी आते हैं तो पर्वत मुनि को साथ लेके आते हैं। देखो मेरा डिसाइपल कितना प्रोग्रेस कर रहा है, दिखाने के लिए पर्वत मुनि को। दोस्त है दोनों, पर्वत जी नारद है, नारद मुनि और पर्वत मुनि। बहुत सारी कथा में ऐसा आएगा। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। तो ऐसे, तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई। देखो ये आप सारे जितने, बस पर्वत मुनि, नारद जी, धौम्य, व्यासदेव, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके इन सब के बारे में हमें लिखा है। 6 पेज का तात्पर्य है ये, है ना? तो 6.5 पेज का लगभग हर एक के बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो ये सब आप अपने आप पढ़िएगा, पढ़ोगे सब मुनियों के बारे में कि कौन कौन वहां पे उपस्थित था, तो आपको लगेगा अरे इतना महत्वपूर्ण, कुछ तो महत्वपूर्ण काम होगा तभी इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे ना। ऐसे थोड़ी कि इतना बड़ा जमावड़ा हो जाएगा, सारे दुनिया भर के बड़े बड़े महान लोग यहाँ पे एकत्रित हो। तो क्यों आए थे वो लोग सब वहां पे? क्योंकि एक बहुत स्पेशल वंस इन अ वाइल्ड इवेंट वहां होने वाला था। वो क्या था? भीष्मदेव शरीर छोड़ने वाला है। भीष्म, यस। इसमें बादरायण ऋषि का नाम लिखा है और पहले ही बोला कि व्यास आए थे उनके साथ में, और प्रभुपाद जी तो दोनों को व्यास ही बोलते, बादरायण को। लेकिन ऐसा कई बार जो है बोलते बादरायण और व्यास अलग अलग है,
इधर भी 2 श्लोकों में व्यास कहाँ लिखा है? पहले पहले वाले श्लोक में था ना व्यास देव जी आए। व्यास और धौम्य के साथ। तो वो तो धौम्य भी कभी नाम दोबारा है ना, वो तो कुछ नहीं, ये लोग पांडवों के साथ आए। अब पूरी असेंबली में कौन कौन इकट्ठे हैं लाइक दैट, तो इसीलिए है ना, इसीलिए। टेक्स्ट 8, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेत आजग्मुः कश्यप आंगिरसादयः। और भी कई कई मुनि आए, तो कई कई मुनि लोग जो वहां एकत्रित हुए, कौन कौन? ब्रह्मरातादयो मलः, अमलाह मतलब बड़े शुद्ध लोग। कौन ब्रह्मरात कौन है? सुखदेव गोस्वामी, वो भी आया, आप सोचिए इस सभा में, वो भी एकत्रित हुए सुनने के लिए। शिष्य रूपेत आजग्मुः, शिष्यों के साथ। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कौन कौन? कश्यप, आंगिरस आदय और आदि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा, मेन में नाम बता दिए। और किनके साथ आए? वो अपने शिष्यों के साथ आए। मतलब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आए, क्या? सुनने के लिए वहां पर। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता था कि गुरुजी लोग केवल सुनाते थे, वो अपने शिष्यों के साथ बैठ के सुन रहे, उधर खड़े होकर सुनेंगे अभी इस प्रकार। तो यहाँ ब्रह्मरात, सुखदेव गोस्वामी, कश्यप, आंगिरस, इन सब के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। और आज की डिस्कशन का आखिरी श्लोक और आखिरी थीम विल बी दिस टेक्स्ट 9। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? तान समेतान, सब इतने बड़े बड़े लोग एकत्र हो गए। महाभागान, बड़े शक्तिशाली, महाभाग्यवान, वेरी पावरफुल पर्सनालिटीज वहां पर एकत्रित हो गए। उपलभ्य, सब इकट्ठे हो गए। उनको देख करके क्या किया? किसने किया? वसुत्तमः, वसुत्तमः मतलब वसुओं में श्रेष्ठ। वसु कौन थे? ये मतलब स्वर्ग लोक में रहते हैं बेसिकली, एक प्रकार के देवता हैं। तो 8 वसु बोले जाते हैं, अष्ट वसु। तो मतलब कह लो 8 भाई कह लो, या 8 देवता जिनको वसु की कैटेगरी में है। तो ये 8 में श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा जो भी स्वर्ग था, जो भी प्लेनेट में ये रहते थे, तो किसी ऋषि की गाय वाय चोरी कर लिया था, कुछ तो ऐसे हुआ था, वो गाय वगैरह चुरा लिया था। तो वो ऋषि ने 8 को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम लोग मृत्यु लोक पे जाके जन्म लो। सब चोरी चकारी का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब वो बोले कि भाई अब हम तो किसी साधारण मनुष्य स्त्री के गर्भ में जन्म नहीं लेना चाहते। वही टाइम पे क्या हुआ? इधर से गंगा माता को भी श्राप मिला था, आई थिंक ब्रह्मा जी से या किसी से तो भी। और एक और राजा थे, वो मतलब देवता ही थे, शांतनु जिनका पूजा जो भी नाम था पहले। तो गंगा माता को भी श्राप मिला, वही पृथ्वी की ओर जा रही। तो ये 8 वसु मिले उन्हें कि भाई हमें ऐसे श्राप मिला है। बोले मुझे भी श्राप मिला, मैं मृत्यु लोक जा रही हूँ। तो बोले बढ़िया सेटिंग हो जाएगी, हम किसी मानव स्त्री के गर्भ में जन्म लेना चाहते हैं, तो आप हमें जन्म दीजिए। बोले ठीक है, और एक कृपा कीजिएगा। क्या कृपा करो? पैदा लेते ही फेंक देने का, मार देने का। एक्चुअली वो ऋषि ने बोला था कि 8 को तुमको रहना पड़ेगा। तो बोले नहीं नहीं, हमारी सजा कम करो। तो बोले ठीक है, तुम पैदा होते ही मर जाओगे, आ जाओगे, लेकिन एक को रहना पड़ेगा धरती पे। तो उसका नाम था द्यौ। तो वो भीष्म देव बने। ऐसे अभी मुझे पूरा मेमोरी में नहीं है, शायद वही कल्प्रिट थे इसीलिए, या जो भी। बट एनी हो, 8 की मिली भगत थी। मतलब एक होता ना, तू कर तू कर तू कर तू कर, भले एक वो चढ़ के कहता गलती तो 8 की है ना, 7 की चढ़ा दिया उसे, कर दिया गलती, और कर दिया तो बेचारा भुगते वो, क्यों इसने चुराया, हम तो नहीं है। मॉब मेंटेलिटी होती है ना, जैसे मॉब मेंटेलिटी समझते क्या होता है? मॉब मेंटेलिटी समझते? मॉब मेंटेलिटी, कोई एक पिट रहा होता है तो सारे बोलते हैं मार लो भाई, तुम भी हाथ साफ कर लो, क्या पता लगेगा किसने मारा है।
तो इनको अब देखिए वहां पे सातों के सातों डिलीवर हो गए, आठवें को पृथ्वी लोक पर रहना पड़ा। तो वसुत्तम तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तम। तो ये वसुत्तम वसुश्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ वसु थे, इन्होंने क्या किया? पूजयामास धर्मज्ञो, इन सब की पूजा स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? ना तो घर पे हैं, ना उठ सकते शैया से, तो कैसे स्वागत कर लेंगे? कैसे माला पहनाई होगी, कैसे चरण प्रक्षालन किया होगा उनका, कैसे तिलक लगाया होगा, कैसे दक्षिणा दी होगी, कैसे भोजन पानी दिया होगा, कैसे किया होगा बताओ? इतने बड़े बड़े ऋषि हैं तो है मानसिक। हाँ, तो पूजयामास धर्मज्ञ, क्योंकि भीष्मदेव क्या है? धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाले, नोअर ऑफ रिलीजन। इसीलिए क्या जानते हैं? टू एडजस्ट धर्म अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, देश काल विभागवित। सो इट इज वेरी गुड टू नो धर्म, बट अ रियल नोअर ऑफ रिलीजन और धर्म नोज हाउ टू अप्लाई धर्म अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। किस परिस्थिति में धर्म को किस प्रकार अनुकूल किया जाए। तो धर्म को जानना एक बात है, लेकिन धर्म की एडजस्टमेंट को जानना, ही इज एन आचार्य लाइक। तो इसलिए भीष्मदेव एक महाजन है, देश काल विभागवित। ये एग्जैक्ट वर्ड देश काल विभागवित चौथे स्कंद में भी आएगा। किसके कॉन्टेक्स्ट में? श्री नारद जी किसको उपदेश देते हैं चौथे स्कंद में? ध्रुव महाराज को। जब ध्रुव को बोलते हैं कि तुम जंगल में जाओ तपस्या करने के लिए, तो क्या कहते हैं उन्हें? कि आप मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनाना मधुबन में। आप लोग गए हो कोई मधुबन? कोई भी नहीं गया? क्या बात कर रहे हो? ब्रज में वन ऑफ द 12 फॉरेस्ट इज मधुबन, मथुरा के पास में है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एज फार एज आई रिमेम्बर, अम्बरीश का पास टाइम भी यही था मधुबन में। ध्रुव टीला भी है वहां पर, एक छोटा ध्रुव महाराज का तपस्या उन्होंने वही मधुबन में करी थी। तो जो है somebody from yatra committee here put it from Madhuban. So yes, the next yatra should be Madhuban. Very beautiful place. मैं तो आज से हम लोग 10-12 साल पहले करीब गए थे। एक ही बार ही गया हूँ मैं अभी, एक या शायद 2 बार ही गया। वेरी नाइस प्लेस है ना। वहाँ शायद एक विमल कुंड भी है, आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं मधुबन के बारे में, अभी नहीं बाद में। तो यहाँ मधुबन नहीं क्या था? हाँ, तो वहां नारद जी कहते हैं वन में तो क्या ही मिलेगा तुम्हें, तो देश काल विभागवित, अकॉर्डिंग टाइम प्लेस। तो जंगल में जैसी जो उपलब्धि, फल पत्ती मिलेगा, सब कंदमूल वगैरह, उसी से भगवान की आप जंगली फूलों से फलों से भगवान की पूजा करो। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। इसलिए आई वॉन्टेड टू रीड दिस परपोर्ट इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बोलूं चलेगा ना? हिंदी में कैसा है? वो शब्द इतने जटिल हैं, दे आर सो डिफिकल्ट। इंग्लिश हैज वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज। 199, yes. Expert religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of the time and place. Bhishma Dev was one of the 12 great authorities in preaching this cult of devotional service, and therefore he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all parts of the universe. He was certainly unable, ध्यान से सुनिएगा आप, he was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in a normal healthy condition, but he was quite fit by the activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet words with hearty expressions, and all of them were well received. One can perform one's duty by physical work, by mind, and by words, and he knew well how to utilize them in the proper place, and therefore there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit. So nice, you know.
कि भीष्मदेव अब मैं क्या करूं, हाय हाय कैसे सत्कार करूं, नहीं. Yes, sweet words and hearty expressions. He will smile at them. He'll say, Namaha, namaskar hai aapko. I offer my obeisances to you. And maybe he will say welcome or whatever language, swagatam or whatever, like that. Thank you for coming, something like that. So they all were well received. He could see them, have eye to eye contact, and have sweet words with hearty expressions. कई बार अपने लोग ऐसा मुंह लटका के बोलते हैं, कुछ बोलते भी हैं तो, है ना, बिकॉज देर इज नो, यू कैन से, फीलिंग्स इनसाइड. बट फॉर अ भीष्म ही क्षत्रिय अतिथि देवो भव. ये सब आए स्वागत करना है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, बाण सही में घुसा है, शरीर पे जमीन पे लेटे हुए, कैसे सबका स्वागत करेंगे. बट ही कुड एडजस्ट, ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज. तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है. मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या दो प्रश्न है. पहला प्रश्न पूछना, जब उत्तर दोगे दूसरा पूछूंगा. क्या आप कुछ एडजस्टमेंट के एग्जाम्पल्स बता सकते हो, that there was a certain principle of dharma, bhakti or something, and there was an adjustment made for that? Yes, Prabhu. Yes, Prabhupada ने एडजस्टमेंट किया. क्या एडजस्टमेंट किया? ब्रह्मचारिणी आश्रम. वेस्ट के अंदर जब किया, एक्चुअली प्रभुपाद ने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए, बट वन ऑफ देम वाज ब्रह्मचारिणी आश्रम. क्यों किया ब्रह्मचारिणी आश्रम? वहाँ पे जो माता जी शादी नहीं या घर से बाहर निकले तो उनको कुछ ना कुछ. Actually, in the West, there has to be equal rights of men and women, like that. So even legality, just it would have a trouble. So Prabhupada put that brahmacharini ashram. One, there's another reason, because जो आप कह रहे हैं, that Prabhupada also saw कि girls, especially women, they are not under husband, father or son's care in that way. In a way, they are independent, working, etc. So he established brahmacharini ashram, unheard in the Vedic dictionary. And then what did Prabhupada do? Gradually, trained them whatever possible, and then got them married basically. See, the brahmacharis will become sannyasis, maybe some of them, but brahmacharinis, Prabhupada did not compromise to make them sannyasins, like that. So Prabhupada adjusted. He would have deviated अगर वो आगे ब्रह्मचारिणी से सन्यासीन बना रहे होते, मान लीजिए सन्यासिनी या whatever, मतलब माता दी सन्यासी. That Prabhupada did not do. Prabhupada ensured that they follow the appropriate Vedic dharma. अब समझ आते हो ना? There is a good adjustment. और कोई? What else in an example of adjustment? Yes, bro. माता दी some adjustments? No, let him. He raised hand. Yes. भक्तिसिद्धांत सरस्वती जी ने एक तो जो है वैष्णवों में यज्ञोपवीत का और संन्यास का. So how it was an adjustment? What was the original detail and क्या adjustment किया? अर्लियर जो है डीटीज की वर्शिप सिर्फ जो है ब्राह्मण किया करते थे, तो फिर वैष्णवों के टेम्पल्स में अगर वैष्णव नहीं कर सकते कि लोग ब्राह्मण नहीं है, तो फिर बाहर से ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा. सो टैकल दैट उन्होंने जो है वैष्णवों को भी जो है देने होगी. Not exactly, because Saraswati did not make an adjustment. He actually followed a religious principle, जिसको श्रीनिवास आचार्य ने भी किया था, etc. I don't think it is an example of an adjustment. कोई और? आप कह रहे थे? You have to give one from Prabhuji, one from Mataji, otherwise no prasadam today. Or maybe if you don't get answer, double prasadam you have to eat. That's an adjustment you are doing. Yes. सनातन गोस्वामी जब उनको मिट्टी से ही भोग लगा देते थे पहले, मतलब रिसोर्सेज तरह काम थे उसी में उनको. किसको? भगवान को. कौन से भगवान को? मदन मोहन. मिट्टी का भोग लगा रहे थे. तो बिना नमक के लगाते थे. बाटी मिट्टी थोड़ी. बाटी. हाँ, ब्रज रोटी जो होती थी. तो हाउ दिस एन एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट कैसे है ये? जितना है उसी में. नहीं. ना. Radha Krishna are worshipped by Ragmarg only. He was following appropriate Ragmarg and his dharma was Madhukari.
There was no adjustment in this. That's the way he was actually doing the right thing. Pancharatri की विधि से आप राधा कृष्ण की थोड़ी पूजा करते हो. Prabhupada clearly mentioned that Lakshmi Narayana is worshipped. Radha Krishna, we worship Radha Krishna and Lakshmi Narayana. That's also not an adjustment. चलो मैं आपको हिंट देता हूँ एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है. एडजस्टमेंट मीन्स कि because of certain situation, whether climatic, legal, language, whatever, so many situation, material conditions, environmental conditions, financial conditions, etc., 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 आप उन social norms, conditions को sacrifice कर देते हैं, या sacrifice नहीं, adjust कर देते हैं, like that, या इतना तवज्जो नहीं देते हैं, whereas you give more weight to the essence of Krishna consciousness, to the essence, sar, basically, you know. So in typically, अगर आप इसका corresponding चीज पढ़ना समझना चाहेंगे तो somewhat you can say it to breaking a lesser rule for a higher rule, you know. Say for example, we are in Delhi and you are going to do book distribution, maybe at some metro station or outside a metro station or outside a college, and there you, or in your corporate office, and you say somebody, Mataji, this is the book for you. What is going to happen? अगर आप भी बोलोगे तो क्या होंगे, क्या रिस्पॉन्स आएगा? थप्पड़ लगाएगी खींच के, बोले माता दिखती है तेरे को, इज इट नॉट? What do you have to say? आप क्या बोलोगे वहां पे? You will say ma'am or whatever, you know, like that, something. Why? You know, why? Because you have to distribute books. Although spiritually and socially you are correct in your convention, but you give up your conventional style for the purpose of preaching Krishna consciousness, like that. What else is an adjustment? अब समझ रहे हैं बात को ना? Yes, माता. इसको adjustment में काउंट कर सकते हैं कि प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि जब भी एक प्रभुश्वर माता जी की जब भी शादी हो तो कुंडली मैच होनी चाहिए, बट फिर उन्होंने आगे ये भी कहा था कहीं और, भाई रेफरेंस दे दो, ऐसे फालतू में तो संस्कार बुक में हाँ तो लेके आओ जो भी है, किसको बोला, कौन था, किनके वार्तालाप हुई, अदरवाइज तो फिर जुमले हैं ये. संस्कार बुक में लिखा है कि प्रभुपाद ने बोला कुंडली मैच करके मेरे को दिखा देना भाई, आप दे देना. वो एडजस्टमेंट होने, आप खाने का उदाहरण दो ना, कुकिंग का उदाहरण दो. एडजस्टमेंट, माताएं बैठी इतने सारे, आपको कुकिंग का उदाहरण नहीं समझ रहा आपको. अमृतसर से जब प्रभुपाद आ रहे थे और यमुना माता जी का कुकिंग का था, तो वहाँ पे नॉनवेज भी जैसे कुक हो रहा था, सो उन्होंने ट्रेन के अंदर जब था ये, हाँ तो फिर जब प्रभुपाद ने कुकिंग के लिए बोला था तो नॉनवेज जैसे प्रभुपाद वहाँ पे नहीं देते थे, तो यूटेंसिल्स वगैरह से क्लीन करके यमुना माता जी. सो व्हाट, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज एडजस्टमेंट, नॉनवेज यूटेंसिल्स. That adjustment you can see in Sally Agarwal's house. Prabhupada 6 महीने के लिए रुके फ्रिज के अंदर. Prabhupada, you know, वैष्णव सन्यासी, सेम फ्रिज के अंदर नॉनवेज रखा हुआ है. Prabhupada tolerated. I would say more than, तो ये एडजस्टमेंट भी कह सकते हो, टॉलरेंस भी कह सकते हो. प्रभुपाद की सहिष्णुता है, लेकिन एडजस्टमेंट क्या है? इन न्यू वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको कहाँ से सात्विक खाना मिलेगा, लोगों को शुद्ध वातावरण मिलेगा? तो कोई उदाहरण दो, पहले आप खाने का एडजस्टमेंट का उदाहरण दो माता जी लोग. भाई आप बताओ, भारत में भगवान को टिपिकली क्या भोग लगाया जाता था? हे भगवान, लो तो पता नहीं कौन सी पीढ़ी के हो. अरे भाई ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, इंडियन आइटम्स भोग लगाए जाते थे, इधर इज नॉट. इंडियन आइटम क्या होएगा? चावल होगा, रोटी होगा, सब्जियां होगा, खीर, हलवा, पूड़ी, ये सब होगा, है कि नहीं? अब विदेश में क्या लगता है भगवान को भोग? एप्पल पाइज और ब्रेड्स, you know, etc., etc., etc. So what did Prabhupada do? Was Prabhupada a very fanatic person कि नहीं केवल यही भोग लगना चाहिए? No, Prabhupada made adjustment, you know. ये नहीं कि भोग आरती में जो होता है, and ISKCON had days, ISKCON had times where
In temples, there was such fanaticism by the gurus and GBCs. They'll say only chapati, sabji, rice, dal. You know? But chopsticks, समझते हो chopsticks? Chopsticks ही बोलते हैं ना उसे? So I think in Hong Kong or somewhere वहाँ भगवान को कोई आइटम भोग लगाया जाता along with the chopsticks. तो chopsticks की ऐसे ऑक्शन लगाया जाता था बाद में, लोग लूटने के लिए तैयार होते थे उसका. तो ये प्रभा जी कहना इट्स एन एडजस्टमेंट लाइक दैट कि खाने का पदार्थ चेंज है, लेकिन अभी उसका डेविएशन कहाँ पहुंच गया हमारे यहाँ. अपन कुछ भी बाजार का लेके बनाते हैं. पिज्जा का बेस बाजार का होगा, सूप का मिक्सचर बाजार का होगा, दैट इज डेविएशन. आइटम बनाना एडजस्टमेंट है, आइटम को ऑलमोस्ट बाजार का ही बना देना, दैट इज ऑल डेविएशन काइंड ऑफ, और कोई? यस प्रभु जी लोग उदाहरण देते. यस संदीप प्रभु. डीडी इंस्टॉलेशन में जैसे वैदिक टाइम में ईस्टर्न फेज होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? ईस्ट फेज और वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेज. ओके ओके. तो प्रभाती ने बेसिकली पर्पस से टेंपरेचर मंदिर है, तो उसका इस तरह से आपने एग्जांपल आशय दिया, इस तरह से एडजस्टमेंट किया तो पर क्यों एडजस्ट किया? कि मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा दिखे, मतलब ब्रीथिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. Yeah, Prabhupada more if concerned was with not with the exactly the implicit rules and regulations. लक्ष्य प्रभु. एक जब वो आता है दक्ष प्रजापति के केस में आता है कि वहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट हुई थी कि जब उनको मारकाट फंस गई थी, फिर जब वापस भगवान ने आके जब सेटल कर दिया था तो ये था कि उनका जो गर्दन थी वो दूसरी लगाई गई, जिनकी वो था दाढ़ी थी वो भी एडजस्टमेंट काफी सारे. वो तो झगड़ा वगड़ा था, उन्होंने मार कुटाई थी उसमें, तो आई डोंट नो कोई धर्म का एडजस्टमेंट था क्या? ये था कि वो इंसान की 64 से 16 माला. It's one has to do more thorough research. Even in Gaudiya Math, Saraswati Thakur's time, what was exactly the rule? Were they chanting 64 rounds? Everybody was chanting 64 rounds. It's something little, I don't quote it too much, frankly speaking, like that. But yes, definitely it's an adjustment. कि प्रभुपाद जी ने ये तो definitely adjustment है. I agree with the principle जो आप कह रहे हैं कि 16 rounds and nothing less, basically. Prabhupada gave a very practical target. Okay, last. Yes, Mata ji. हाँ, इंडिया में भी कर सकती हैं, करते हैं इंडिया. They do in Pune, they do in Chowpatty, they do in Noida, they do in Chennai, they do in Mayapur. I think they do in Nasik. It is these temples, like that. So, yes. So this is something. Yes, ladies doing deity worship. So इसमें एडजस्टमेंट क्या है और डिटेल सार क्या है, एसेंस क्या है? एसेंस है भगवान की सेवा पूजा होना चाहिए. एंड एडजस्टमेंट क्या है? ट्रेडिशनली द फीमेल माताजीज वोंट बी डूइंग deity worship. The Prabhupada allowed it for those who are Vaishnavis and second initiated. Prabhupada allowed क्योंकि भगवान की सेवा होनी चाहिए. Since in the West you won't get brahmanas, you won't get sufficient number of pujaris. Yeah, good example. और कोई? Yes, Hari Prabhu. Rajan, sorry. Rajan Prabhu, sorry. अर्जुन के बीच में भगवान एडजस्टमेंट कराते हैं. किसमें? युद्ध के दौरान. हाँ, गुड एग्जाम्पल. 17वें दिन कर्ण का जिस दिन वध होता है, बहुत लंबा एपिसोड है, लेकिन यस, कृष्णा मेक्स गुड एडजस्टमेंट्स, तो यस, वेरी गुड एग्जाम्पल. लास्ट अभी खत्म कर रहे हैं. Matajis can become initiating spiritual masters. It's still a debate. GBC में कई लोग support. Yeah, it's still a debate. तो अभी since it is put on moratorium, तो let us not comment on that. तो अच्छा, मेरा दूसरा तो you got a fair idea what is an adjustment and what is the essence, like that. So breaking a lesser rule for a higher rule. Then now second, what is an adjustment and what is a dilution or deviation? क्योंकि एडजस्टमेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है रिलीजियस प्रिंसिपल्स को
कि इट may lead to deviation और dilution. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जैसे प्रभुपाद जी ने 16 माला कर दिया, क्या हम भी और एडजस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं. तो प्रभुपाद जी ने जो हमको प्रिंसिपल दे दिया, हमारे लिए वो डिटेल है. For us, that's a detail basically. So therefore, the expert religion is required. What is an adjustment and what is a dilution basically. तो हमें इसमें सावधान रहना चाहिए. And Bhishma is Desha Kala Vibhagavet, very expert religionist who know perfectly well देश काल पात्र के अनुसार धर्म के नियमों को कैसे पालन करना चाहिए. So okay, any questions? आपका कोई प्रश्न है, कोई comments है? Yes, प्रभु. तो जी जो भी आपने लास्ट में कहा कि प्रभुपाद जी ने जो हमें फाइनल डिटेल्स दी नॉट चेंज. अब जैसे जो भी रिवोल्यूशनरी आचार्य आते हैं वो डिटेल्स के सेट प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो पिछले वालों से करंट टाइम्स में. अब जैसे प्रभुपाद जी को भी जो है लगभग 40-50 साल हो गए, तो उस टाइम से आज के टाइम्स डिफरेंट है, और हो सकता है और 50 साल बाद हम देखें, तो देन एडजस्टमेंट्स वुड बी नीडेड. और ये क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा कि अगर कोई भी आचार्य कोशिश करेगा चेंज करने की, तो वुड बी सेड कि आप भक्तिवेदांत महाराज प्रभुपाद की तरह हो गए, एंड नो वन वुड से, मतलब वो कौन कह सकता है कि मैं हूँ. अब कोई कॉम्पिटेंट है या नहीं, या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है कि नहीं आफ्टर 50 इयर्स और 100 इयर्स. हाउ डू वी मेक दैट? क्वेश्चन समझ आया आपको? कि प्रभुपाद जी ने हमें जो प्रिंसिपल्स दिए हमारे लिए वही डिटेल्स हैं. तो अब आने वाले समय के अनुसार जब और एडजस्टमेंट चाहिए पड़ेंगी तो कौन कैसे कब कैसे करेगा, हु विल बी द एम्पावर्ड आचार्य टू ब्रिंग आउट द चेंजेस, कैसे डिसाइड होगा? नंबर 1, प्रभुपाद सेड डोंट चेंज, जो मैंने बोला है. अब सेकंड पॉइंट इज इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज एंड मैच्योरिटी. Number 2. Number 3, collective wisdom is more important than collective unity, or collective unity is more important than individual purity. तो इसीलिए मैं अकेले कोई परिवर्तन ना ला करके हम सामुदायिक रूप से चर्चा करके लेकर के आए. तीसरा. चौथा, हम कौन से नियम में फेरबदल कर सकते हैं और कौन से में नहीं कर सकते हैं, ये जानना चाहिए. लाइक वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन 16 राउंड्स. ओके, नाउ वी कैन डू 12. अभी समय ज्यादा बढ़ गया तो वी कैन डू ऑन 10. नो, सॉरी, वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. कि 4 की जगह 3 कर दो, क्योंकि एक फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. तो दैट एडजस्टमेंट्स कैन नॉट बी डन. बट यस, टेम्पल्स आर्किटेक्चर. अच्छा, टेम्पल में जो अब ये 4:30 की जगह भक्त लोगों को उठने में दिक्कत होती है, 5:30 बजे मंगल आरती कर देते हैं. यू कैन नॉट डू दैट, ऑफ कोर्स, अनलेस देयर इज सम लोकल इशू, बट जस्ट बिकॉज आउट ऑफ डिस्कम्फर्ट यू कैन नॉट डू इट, है ना. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. ओके, आई डोंट लाइक संसार दावन अली डेलो का सॉन्ग, अभी आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया है, तो let me start chanting Shad Goswami Ashtakam instead of Guru Ashtakam. You can't do that. But Prabhupada has given us also scope of what all adjustments we can do. जैसे for example, if you have to preach to Gen Z, current generations को, और उसके लिए आपको करना है, तो आप पुरानी भाषा के अंदर नहीं बोल सकते उनको. I don't know if any of you are aware, this Christmas they had a record-breaking 22% sale in increase of Bible. क्यों? कौन सी बाइबल? क्योंकि कुछ लोगों ने बाइबल को रीराइट किया है मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर, मतलब आज की छिछोरी भाषा के अंदर कह लो उसे, उस लैंग्वेज के अंदर. तो ये लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है. ये बड़ा अच्छा एडिशन है. ऑर्थोडॉक्स चर्चेज को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसे अपीलिंग भी होना चाहिए. So therefore, our Krishna conscious preachers, it will depend on their maturity, how they package the same substance of Krishna consciousness as appealing to the people. So therefore, what is that maturity? Answer lies
in Srimad Bhagavatam 1.4.1, the definition of realization. The more the realized the preacher is, he can present it in a very attractive way without diluting the substance, basically. And Prabhupada writes, this is called realization. This is called maturity. Aisa. So he will understand what is diluting or deviating and what is adjustment. Like that. One. Wait. Do any of you have questions from the class? See, the problem is there's a question from the question from the question. It's a bad chain. You come back to the class. Yes. Like the case of Jatayu, he was also departing under the shelter of Lord Ram. Can we give us situation similar? क्या जो जटायु थे वो भी भगवान राम के सानिध्य में आते हैं शरीर त्याग तो क्या हाँ, एक प्रकार से कह सकते हैं यस, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन यस, कि जटायु का तो दाह संस्कार ही भगवान ने किया काफी हद तक। जैसे रशिया में जो बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज हो रही थी तो जेल में उन्होंने सारे जो डिवोटीज थे उन्होंने मतलब ब्रेड की गोली बना के उससे सैंडी करी वो भी एडजस्टमेंट। ओ यस, इट्स सच अमेजिंग सैक्रिफाइस। सोचो भूखा रह करके ब्रेड का गोला बना के, व्हाट एन इनोवेशन, लाइक दैट, हैट्स ऑफ टू देम। हाँ, दिस इज ऑल एडजस्टमेंट, यू नो, प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अभी वही अवेलेबल है तो क्या करेंगे, है ना। यस, दीज आर वेरी गुड क्लासिकल एग्जांपल्स, यू नो, वेरी ब्रिलियंट एग्जांपल्स। और कोई क्वेश्चन? यस माता जी। And every time they do like that, you know. You tell Aksharam Prabhu, every time we are getting the same issue. Right? Okay, Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari.